16 जनवरी की सुबह खबर आई कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ है। धारदार हथियार से हमला किया गया है और ये हमला उन्हीं के घर पर हुआ। मामले में अलग अलग अपडेट्स आ रहे हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इसे लेकर अलग अलग तरह की थेरीज चल रही हैं। कुछ संदेह आ रहे हैं कि इतने पॉश एरिया में जब हमला हो रहा है, जो ऑलरेडी इतनी सिक्योरिटी के बीच रहते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर भी एक क्वेश्चनेबल पोजीशन पर है। क्या थेरीज चल रही हैं, क्या संदेह इस केस में? हमारे साथ न्यूज़ रूम में अभिषेक हैं जिस पर बात करेंगे। अभिषेक, सैफ पर हमले को लेकर दो तरह के अभी संदेह सामने आ रहे हैं। पुलिस ने अभी इस मामले में ठोस जानकारी नहीं दी है क्योंकि उनकी जांच अभी प्राथमिक लेवल पर है। दो कौन से संदेह सामने आ रहे हैं वो बता देते हैं। पहली बात जो सामने आई है सैफ पर हमले को लेकर वो ये कि कुछ चोर चोरी के इरादे से रात में घुसे थे करीब 2 से 3 बजे के आसपास। और कथित तौर पे अभी तक जो प्रथम दृष्टया जानकारी सामने आई है कि वो लोग जो सैफ और करीना के दो बेटे हैं, तैमूर और जहांगीर, उनके कमरे के आसपास कुछ हलचल हुई रात में 2-3 बजे के आसपास। पहले जो हाउस हेल्प हैं वो वहाँ पर पहुँची। उन्होंने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर हैं, चोरी करने के इरादे से या किसी और इरादे से घर में दाखिल हुए हैं। उनकी बहस हुई, पहले हाथापाई हुई, तब तक सैफ अली खान की नींद टूट गई। वो पहुँचे वहाँ पर, सैफ की झड़प हुई जो लोग घर में घुसे थे उनसे, और फिर जो लोग घुसे थे उनके पास कोई धारदार हथियार था, उन्होंने उससे हमला कर दिया सैफ पर। ये पहली बात है जो अभी तक, पहला संदेह है जो अभी तक सामने आया है। अब इसमें एक बात ये कही जा रही है कि घर के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज लगे थे उसमें कुछ संदिग्ध लोगों की गतिविधियां सामने आई हैं। इसके आधार पर कहा जा रहा है कि ये लोग रात में दाखिल हुए, चोरी करने के लिए दाखिल हुए थे, फिर झड़प हुई, सैफ घायल हुए। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल तब उठा जब प्रेमाइसेस के आसपास जो लोग रहते हैं, जहाँ पर सैफ, जिस बिल्डिंग में सैफ अली खान रहते हैं उसके आसपास जो लोग रहते हैं, उनके हवाले से एक खबर ये सामने आई जो अभी पुष्ट नहीं है, पुष्ट खबर है। वो ये कि जो प्रेमाइसेस के बाहर सीसीटीवी लगे हैं, भाई बड़े कंपाउंड होते हैं उनमें बाहर मेन गेट पर सीसीटीवी होता है, फिर पार्किंग में तमाम सीसीटीवी होते हैं, गार्ड्स के ऑफिस के पास सीसीटीवी होते हैं। इन सारे सीसीटीवी में रात में कोई संदिग्ध व्यक्ति आता नहीं दिखा। तमाम कवर्ड कैंपस हैं, आप लोग भी जानते हैं कि वहाँ पर जब कोई अंदर आता है तो एंट्री होती है गेट पर, एग्ज़िट गेट पर, एंट्री गेट पर, और तमाम जो एग्ज़िट पॉइंट खुलते हैं वहाँ सब जगह सीसीटीवी लगे होते हैं। तो रात में 1-2 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास प्रेमाइसेस के अंदर कोई आता दाखिल नहीं हुआ। अगर कोई चोरी के इरादे से आता तो वो रात में ही दाखिल होता, 10-11 बजे, 12 बजे आता है, अपना घात लगा के चोरी करता है। लेकिन उस समय कथित तौर पर कोई आता हुआ नहीं दिखाई दिया। ऐसी अभी आसपास के लोग जो रह रहे हैं उनके दावे, उनके आरोप हैं। तो इस तरह से इस बातों में एक लूप होल्स जानने को मिल सकता है। ये लोगों को लग सकता है अभी पुलिस ने इस पर आखिरी जानकारी नहीं दी है। दूसरी इस पर जो थ्योरी सामने आ रही, जो दूसरा संदेह सामने आ रहा है, वो ये है कि कोई पहले से ही क्या घर में दाखिल था? क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो प्रेमाइसेस में ही सैफ के घर में या आसपास के उसी कंपाउंड के अंदर जो घर हैं वहाँ पर काम करता था? क्या कुछ समय से, महीने, 2 महीने, 6 महीने से कोई व्यक्ति वहाँ पर था, लगातार वॉच कर रहा था गतिविधियों को, कोई पहले से कुछ प्लान कर रहा था? इस तरह का भी एक संदेह मीडिया रिपोर्ट्स में और तमाम जो छन छन के खबरें आ रही हैं उसमें जताया जा रहा है। और ये इसका आधार वही है जो मैंने अभी बताया कि जब कोई उस रात दाखिल होता नहीं दिख रहा है कंपाउंड में, प्रेमाइसेस में पूरे, तो फिर क्या कोई व्यक्ति पहले से वहाँ मौजूद था? इन सारी बातों को लेकर अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग संदेह सामने आ रहे हैं। हम इसमें ये नहीं कह रहे कि कोई इसी तरह की घटना हुई होगी या यही हुआ होगा, वो तो पुलिस बताएगी। पुलिस की जांच होना, पुलिस की अभी कोई ऑफिशियल वर्जन आना बाकी है। लेकिन इतनी बड़ी घटना है, एक फिल्म स्टार पर हमला हो जाता है, और वो भी ऐसे सेंसिटिव समय में जब हम देख रहे हैं कि तमाम अन्य फिल्म स्टार्स को भी अलग अलग जगहों से धमकियां मिल रही हैं, तो वो बड़ी खबर बनती है और उससे जुड़ी तमाम संदेह, तमाम आरोप फिर सामने आते हैं। तो ये वो आरोप हैं जो इस सारी बातों पर सामने आए हैं। इसमें सैफ अली खान के घर में, जैसा कि हमने बताया, जो हाउस हेल्प थी पहले उनकी झड़प हुई, जो हमलावर थे उनसे या जो चोर थे उनसे, तो वो भी घायल हुई हैं। उनका नाम लीमा है, उनका भी इलाज चल रहा है। सैफ अली खान के बारे में अपडेट ये है, तमाम लोग जानना चाह रहे हैं कि अभी उनकी कंडीशन कैसी है। तो उनकी टीम से भी ये स्टेटमेंट आया है और जहाँ पर उनका इलाज हो रहा है वहाँ से भी स्टेटमेंट आया है कि अभी फ़िलहाल वो खतरे से बाहर हैं। लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती हैं सैफ अली खान। वहाँ के जो COO हैं, यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डॉक्टर नीरज उत्तमानी, उन्होंने बताया है कि 6 घाव थे उनके धारदार हथियार से हमले के, जिनमें से 2 घाव ऐसे थे जो गहरे थे, 1 घाव रीढ़ की हड्डी के पास भी था। तो ये सारे घाव, अभी उनकी एक सर्जरी भी हुई है, अभी हमने टीवी पर देखा, फ्लैश हो रहा था। लेकिन फ़िलहाल डॉक्टरों का भी ये कहना है और सैफ की टीम की तरफ से भी अभी ये आधिकारिक बयान आया है कि
अभी वो खतरे से बाहर है। लेकिन जो दो तरह की थ्योरी चल रही हैं, बिल्कुल संभव है कि अब तक ये सारी बातें पुलिस तक पहुंच चुकी होंगी। पुलिस की जांच शुरू भी हो गई है। सैफ की टीम का ये भी बयान आया है कि हम अभी हमला किस तरह से हुआ, किसने किया, क्या किया, इस बारे में मीडिया के सामने कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सारी बातें अभी पुलिस के जांच के दायरे में हैं। तो इस पर बेहतर होगा कि पुलिस ही कुछ बताए। और एक अपडेट ये भी है कि पुलिस ने गार्ड से बात की है, सीसीटीवी फुटेजेस देखें, उसमें सीसीटीवी फुटेज में कोई फोर्स्ड एंट्री जैसी चीज़ नहीं दिखी है। तो जो उनकी डोमेस्टिक हेल्पर हैं, हाउस हेल्प हैं उनकी जो, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं, वो भी संदेह के दायरे में है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, अभी उनसे भी पूछताछ चल रही है। हाँ, अब देखिए, अब जब हमला हुआ है तो जितने भी लोग घर में उस समय रहे होंगे, हाउस हेल्प, नैनीज़ जो उनके बच्चों की देखभाल के लिए घर में मौजूद रही होंगी या रहे होंगे, उन सब से पूछताछ होगी। पूछताछ मुमकिन है कि सैफ के तमाम परिजनों से भी हो, तो वो तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है और वो होनी भी चाहिए। एक बड़ा जो संदेह इस मामले में, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, उसमें ये दावा किया गया है कि घर का एक डक्ट है, एसी का डक्ट है, जो घर के अंदर जाके खुलता है। जो हॉल है, हॉल के पास में सैफ और करीना के रूम्स हैं, वहाँ पर बच्चों के कमरे भी हैं, उसके पास एक एसी का डक्ट जाके खुलता है। पुलिस अभी जो है इसको बड़े संदेह के घेरे से देख रही है कि इसका रास्ता कहाँ से आता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तमाम एसी के डक्ट होते हैं जो घर के अंदर जाके खुलते हैं, या बड़े बड़े ऑफिसेज में डक्ट होते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब जब जांच हो रही है तो इन छोटे छोटे पहलुओं पर भी पुलिस ध्यान देगी और देना भी चाहिए। इस केस में आगे जो भी अपडेट आएगा, पुलिस की जांच में जो भी सामने आएगा, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथी आलिश, मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।